हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 64वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन बोलेगा? कनक जी, आप कोशिश कीजिए। राग द्वेष विमुक्तस्तु रागद्वेषा विमुक्तिस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। बहुत सुंदर कनक जी। सुचित्रा माता जी, राग द्वेष विमुक्तस्तु रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। बहुत सुंदर। वैष्णवी, राग द्वेष विमुक्तस्तु रागद्वेषाविमुक्तेषु विषयान् इंद्रियश्चरन् विषया इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मविषीविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अभिगच्छति। बहुत सुंदर। कौन करेगा? धनिष्ठा माता जी, आप प्रयास कीजिए। राग द्वेष विमुक्तस्तु रागद्वेषा विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् विषयाय इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मविषयैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। हाँ, अच्छी कोशिश की आपने माता जी, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। समझे? भगवान कह रहे हैं, समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति। पहली लाइन पर आइए, जो सारे राग और द्वेष से मुक्त हो गया है। और राग और द्वेष कहाँ पर होता है? मन के धरातल पर होता है। राइट? राग और द्वेष कहाँ पर होता है? मन के धरातल पर। जो चीज मेरी इंद्रियों को सुख दे उनसे राग, जो मेरी इंद्रियों को दुख दे उनसे द्वेष। राइट? तो ये कहाँ पर है? मन के धरातल पर है। तो भगवान कह रहे हैं, मन के धरातल से ऊपर उठ चुका है जो व्यक्ति। राइट? भगवान ने शुरू कहाँ से किया था कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसने मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को त्याग दिया है। राइट? इसका मतलब जब वो व्यक्ति डिसीजन लेता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं तो कर लेता है, ऐसा नहीं करता वो। क्योंकि उस व्यक्ति की पहचान क्या है कि उसने मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग दिया है। तो वो ऐसे डिसाइड नहीं करता कि मेरा मन कर रहा है आज ये करने का तो ये कर लेता हूँ। नहीं, वो इस लेवल पर डिसीजन नहीं ले रहा कि इससे मेरी इंद्रियों को सुख मिलेगा। दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ द डिसीजन। और क्या है, उस व्यक्ति ने क्या किया है? अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में वो समर्थ हो गया है। उस व्यक्ति पर भगवान की पूर्ण कृपा होती है। वो व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राइट? भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करते हैं। अर्जुन पूरी सेना का अवलोकन करते हैं और अर्जुन विषाद योग हमने पढ़ा, जिसमें वो अपने दुख का वर्णन करते हैं, अपने विषाद का वर्णन करते हैं। और अंत में अर्जुन ये डिसीजन लेते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। राइट? उन्होंने ये जब डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया, उसका बेसिस क्या था? प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमने पढ़ा था, इसका बेसिस था उनका इंद्रिय सुख। मतलब उन्होंने सोचा मैं युद्ध करूंगा तो इसमें तो मुझे कोई सुख है ही नहीं। राइट? मुझे युद्ध में जीत भी गया तो मुझे रक्त रंजित भोग मिलेंगे। उन्होंने सोचा मैं युद्ध नहीं करूंगा तो इसमें मैं ज्यादा सुखी रहूंगा। क्यों? कौन सा सुख मिलेगा? कम से कम ये लोग मेरे पितामह, मेरे भाई बंधु, ये लोग जीवित रहेंगे, इनको जीवित देखने का सुख मुझे मिलेगा। तो दोनों ही केसेस में उनका जो निर्णय लेने का बेसिस क्या था? इंद्रिय सुख। राइट? और धर्म का डिसीजन इस बेसिस पर नहीं लिया जाता है। राइट? राग और द्वेष से। भगवान कह रहे हैं वो समस्त राग और द्वेष से मुक्त है।
और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है। ये किस चीज के उत्तर हो रहे हैं? जो अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, भगवान उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आइए अब आप तात्पर्य पढ़ते हैं, आपको और स्पष्ट तरीके से समझ आएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। आर्टिफिशियली हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, राइट, और उनका हमेशा नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है। और सक्सेसफुल तरीका क्या है जिससे हम अपनी इंद्रियों को अच्छे से संयमित कर सके? उनको भगवान की सेवा में लगाने का। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये पहले ही बताया जा चुका है, राइट। हमने वो श्लोक पढ़ा था ना जिसमें ये वर्णन था कि ये जो जगत में बहुत कम लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, अधिकतर लोग अपनी इंद्रियों के दास हैं। पढ़ा था ना हमने ये। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर दिख सकता है। जैसे मान लो एक भक्त भी नौकरी करते हुए देखा जा सकता है, राइट। भक्त भी नौकरी करते हैं और सामान्य जो कर्मी व्यक्ति वो भी नौकरी कर रहा है, तो अंतर क्या है? तो जो कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। सतह पर दिख रहा है कि ये लोग भी भोजन बना रहे हैं, सतह पर दिख रहा है कि भक्त भी शॉपिंग करने जा रहा है, वो भी फल सब्जियां खरीद के ला रहा है, वो भी नौकरी कर रहा है, ये सतह पर दिख रहा है, लेकिन उनको क्या है, इस प्रकार के विषय कर्म में आसक्ति नहीं होती है, राइट। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। और यही लाइन, ये एक ऐसी लाइन है जिसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार इसको रिपीट करना चाहिए जब तक ये समझ ना आ जाए। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। जैसे भगवान की कृपा है कि वो भगवान ऐसे ऐसे भक्तों से मिलाते हैं जो ये सब चीज आत्मसात कर गए, जो हम भगवद गीता में पढ़ रहे हैं वो उसको आत्मसात कर गए, राइट। तो एक भक्त ने मुझे एक बहुत सुंदर बात बताई है कि हमको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बात पकड़ो, उस एक बात को आप बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, वही एक बात आपके पूरे जीवन को सफल बना देगी। एकदम सही है। देखिए जैसे यहाँ पर है कि उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। ये एक ही बात समझ आ गई तो पूरा जीवन सफल है, राइट। भक्त यही सोचता है कि कैसे मैं अपने प्रयास द्वारा राधा कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट कर सकूं, बस फुल स्टॉप, इतना ही है उसका जीवन, राइट। तो उसका डिसीजन का बेसिस ये नहीं है, वो इस बेसिस पर निर्णय नहीं ले रहा कि इससे मुझे ज्यादा सुख मिलेगा या यहाँ जाकर मुझे ज्यादा सुख मिलेगा। उसका डिसीजन का बेसिस क्या है कि मेरे ये कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो उसको करता है, वरना नहीं करता। आगे चलते हैं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है, क्योंकि उसका डिसीजन राग और द्वेष से प्रभावित होकर नहीं है। वो कैसे कर रहा है? वो देख रहा है कि क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, क्या इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो उसे करता है, और नहीं होंगे तो नहीं करता। तो ऐसे वो सारी आसक्ति और विरक्ति से वो मुक्त रहता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो अगर कृष्ण चाहेंगे, अगर कृष्ण की इच्छा है, तो वो भक्त एक अवांछित कार्य, एक अनवांटेड एक्शन भी कर सकता है। अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो सामान्य रूप से जो उसको करना चाहिए उसको भी नहीं करता है, अर्थात वो सब कुछ कृष्ण पर बेस्ड होकर करता है। अपने सारे निर्णय कृष्ण के सुख हेतु लेता है, कृष्ण की इच्छा अनुसार लेता है, कृष्ण के निर्देशों के अनुसार लेता है, ठीक है। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है, एंड ही इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि कुछ इंस्ट्रक्शन हम भगवान के हिसाब से चलेंगे और कुछ में हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, राइट। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ बातें अच्छी लग रही है उनको अपना लेंगे, और ये थोड़ा मुश्किल है, लगता है मेरे लिए नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब हम डॉक्टर से कोई दवाई लेते हैं, राइट, दवाई भले कड़वी लग रही हो, पर हम जानते हैं कि हमारे लिए है, हमारे लिए अच्छा है, उसको लेते हैं। उसी प्रकार जो भवरोग से जो दवाई है,
कुछ इंस्ट्रक्शंस कड़वे लगते हैं, लेकिन हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते, उसको त्यागते नहीं है, उसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे सिंपल उदाहरण है भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13, जिसमें भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त तो यज्ञ में अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, और अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। अब ये एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, भक्तों के लिए बहुत आसान है, लेकिन कोई कर्मी व्यक्ति अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा, इसमें क्या है कि वो केवल प्रसाद ही खाएगा। इसका मतलब बाहर के रेस्टोरेंट का खाना छोड़ना पड़ेगा, शादियों में जो खाना बनता है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शादियों में कौन सा वो भोग लगा रहे हैं, राइट? वो प्रसाद नहीं है, तो वो क्या है, वो पाप है, राइट? रेस्टोरेंट्स में जो खाना बन रहा है वो भगवान को भोग लग रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या है, वो पाप है। भगवान कह तो रहे हैं जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए खा रहा है वो पाप है, राइट? मुश्किल इंस्ट्रक्शन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको त्याग देना है, ऐसा करना है। ओके, केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है, यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। इस प्रकार की जो चेतना हो जाती है व्यक्ति, वो भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है, राइट? इस प्रकार की जो चेतना है भक्त, इस प्रकार की कॉन्शियसनेस, वो सोच रहा है कि मेरा ये कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, क्या मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे, राइट? वो कृष्ण के निर्देशानुसार अपने जीवन को जी रहा है। उस प्रकार की जो चेतना है व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है, भले ही वो अपने इंद्रियों में क्यों ना आसक्त हो, भले ही उसको रसगुल्ला खाना अच्छा लग रहा हो, भले ही उसको खीर खानी अच्छी लग रही हो, वो उसको भोग लगाकर खा सकता है। समझ रहे? ओके, आगे चलते हैं। हाँ, आई थिंक यहाँ पर ये जो तात्पर्य है वो समाप्त होता है। जस्ट लेट मी कंक्लूड कि हमने आज क्या सीखा। भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पिछले कुछ श्लोकों से वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है उसके विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने बोला कि वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो समस्त राग और द्वेष से मुक्त हो गया, अर्थात वो मन के धरातल पर नहीं है। मन के धरातल पर व्यक्ति अपनी मन के अनुसार कभी इधर कभी उधर, आज ए चूज किया कल भी मन के हिसाब से वो चलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है, वो राग द्वेष से मुक्त हो गया, अर्थात मन के धरातल से ऊपर उठ चुका है वो, राइट? और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर चुका है। और अगर वो डिसीजन मन की बेसिस पर नहीं ले रहा तो डिसीजन कैसे ले रहा है, वो भगवान के निर्देशानुसार अपने जीवन को चला रहा है। भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन बोला है उसके हिसाब से जी रहा है। क्या मेरे इस एक्शन से भगवान प्रसन्न होंगे? यदि हाँ तो उसे करता है, यदि नहीं तो उसको नहीं करता है। समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे भगवान ने प्रसाद खाने का नियम बोला है, तो भक्त प्रसाद ही खाते हैं, कुछ भी अनवांटेड नहीं खाते हैं। ओके, जो भी खाएं भोग लगाकर खाएं। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर जो टीका है वो समाप्त होती है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन मुझे आपके साथ शेयर करने थे कि हमने कुछ कमिटमेंट्स लिए हैं, राइट? सो किसी का कोई कमिटमेंट छूट तो नहीं रहा है। आई जस्ट वांट टू सी, हमने 3 कमिटमेंट्स लिए, किसी का कुछ छूट तो नहीं रहा है? जैसे ऐसे हेड नॉट कर सकते हो आप, सब लोग कर रहे हैं, दिस इज गुड, दिस इज गुड, वेरी गुड, राइट? अगर किसी का कुछ छूट रहा हो, जस्ट अ रिमाइंडर कि उसको कीजिए, कल से वापस से शुरू कीजिए। ओके, छोड़ना नहीं है। कृष्ण कभी हार नहीं मानेंगे, राइट? इसको करिए। जैसे मान लीजिए आई थिंक फर्स्ट सेकंड तो सब कर ही पाते हैं, थर्ड में किसी किसी को दिक्कत है, तो रोज कुछ ना कुछ टेक 1 स्टेप टुवर्ड दैट डायरेक्शन। रोज कुछ ना कुछ एक छोटा सा एक्शन जरूर कीजिए जो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाए, ठीक है? और लास्ट चीज एक रिविजन है। हमने पढ़ा था कि अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, उनको प्रणाम करने चाहिए, उनको कृष्ण प्रसाद परोसना चाहिए। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि अपने जो घर में जो वैष्णव रहते हैं उनके प्रति अपराध हो जाता है। अगर मम्मी, भाई, पिताजी, वो भी तो भक्त हैं, क्या वो माला नहीं कर रहे हैं? मतलब जिनके घर में भक्त है, मैं उनके विषय में बात कर रही हूँ, तो उनके प्रति भी अपराध हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी का भाई या बहन 16 माला जप कर रही है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ बुरी आदतें हैं, तो आप उसको सुना रहे हो बुरा बुरा, तो क्या ये अपराध नहीं होगा, राइट? जिस व्यक्ति ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है, ये इतना बड़ा गुण है कि उसके सामने जो भी उसकी बुरी बुरी आदतें हैं वो बहुत छोटी हैं और कुछ ही समय बाद भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो हट जाएंगी। तो इसलिए आप उनको बुरा मत बोलिए, राइट? क्योंकि वो भगवान के भक्त है, भगवान वो सब कुछ हटा देंगे। तो अपने घर में भी किसी के प्रति वाक युद्ध हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो, एनीथिंग, उनके प्रति अपराध मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए, सिंपल। आगे चलते हैं। आज क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। आज कोई प्रश्न उत्तर नहीं है।
क्षमा कीजिए, कोई प्रश्न उत्तर नहीं है आज। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, नो क्वेश्चन। ठीक है, सो आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। अब हम 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे और उसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा